Hi everyone, welcome back to Just Conversations with Fahim B. In this podcast, I have with me a writer. I thought she's a storyteller because she's very famous, but she said I'm a writer. Hi, lovely. How are you? Hi, I'm good. Thank you for being in Kashmir. Thank you for having me in Kashmir. कैसा लगा आपको? Is it cold? बहुत लाइक ठंडा नहीं है, ठंडी हवाएं हैं. Yeah, yeah. पता है क्या? You remember when we were planning to do it on 4th, and at the end moment, I told you, शायद बर्फ होगी, let it be. Yes, and I was like, please take a risk. Yeah, you said that. You said, Yes. let's take a risk. हाँ, I said, no, let's take a risk. let's not do that. So cool. But I'm glad you're here. So just wanna. I have a lot to talk about. In many, see, your content has always been into few many genres, and it was hard for me to pick on what should I talk about, है ना? But I mostly want to talk about how you protect men, and that is something we don't get to see a lot lately, है ना? Before we get into that, where does it all come from? There was an accident which happened at my home. मेरी शादी को 5 महीने हुए थे. हम बॉम्बे में एक रेंट के घर पे रहते हैं एंड एक इवेंट के बाद सॉर्ट ऑफ हम रात को 1:30 बजे के करीब घर लौटे एंड वी सी के पूरा घर जल चुका है. देयर वाज अ फायर एंड सबको जैसे कहते हैं ना कि सफ़ेद दीवारें काली हो चुकी थी और वो धुएँ का जो एक गुबार होता है, हम्म, वो जो हीट थी, वो जो गर्मी थी उसकी वो इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, वो एकदम से हमारे मुँह पे आके ऐसा लगता है ना कोई झेंपता है आपके ऊपर, कोई हावी होता है, वैसी चीज़ें. तो उसके बाद जब वो इंसिडेंट हुआ ना, तो ऑब्वियसली एज़ अ गर्ल मैं अपने सेंसिबल इमोशंस दिखाऊँगी. right. मैं वहाँ पे रोने लगी. मैंने चीज़ें देखी, आई वाज़ लाइक ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? लाइक अभी तो हम गए थे, सब कुछ ठीक था, हाउ इट हैपेंड? हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये कैसे हुआ? जब मैंने आदि की तरफ देखा, तो मैंने ये देखा कि आदमी जो होता है ना, वो किसी हादसे के बाद ये नहीं सोचता ये कैसे हुआ? वो ये सोचता है कि अब क्या करना है? True. ही ऑलवेज़ थिंक्स अबाउट कि अब आगे क्या? वो पास्ट को लेके रिग्रेट्स नहीं कर सकता. वो टाइम ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है. तो मैंने देखा कि आदि वाज़ लाइक बहुत स्ट्रांगली चलो ठीक है कोई बात नहीं. ये ऐसे डैमेजेस हैं जिसको रिपेयर किया जा सकता है. और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिन चीज़ों को पैसे देके या फिर जिन डैमेजेस को रिपेयर किया जा सकता है, आपके बस में है, आपके काबू में है, उनको लेके कभी उदास नहीं होना चाहिए. एंड वही हुआ. आदि ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, मैंने अपने इमोशंस दिखाए. दैट टाइम आई फेल्ट कि यार ये जो एक इमोशन है ना, वो आदमी के अंदर होते हुए भी उनके पास हक नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सकें. देयर वाज़ लाइक मैं ये कहती हूँ कि जब उनको पाला जाता है तो इस तरीके से पाला जाता है कि उनको ये बोला जाता है कि नहीं तुम नहीं रो सकते. तुम्हारे पास ये अधिकार ही नहीं है रोने का, अपनी बातें बोलने का, अपने जज़्बात बयाँ करने का. क्यों? क्योंकि तुम एक आदमी हो. और एक आदमी कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो कमज़ोर हुआ तो ये सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. True. I remember an incident where somebody told me a situation. उसने बोला कि my father worked for 40 years in his life. ठीक है ना? And he still obviously runs the show at the house. और उसने बोला मुझे कि I have thought about this in this context that one day my father wakes up and he says कि आज के बाद मैं अब कुछ नहीं करूँगा. You guys look after yourself. Okay. So the first thing what they would do is कि they would try to convince him for 3 days कि are you alright or whatever. Try to understand कि situation क्या है. Eventually after 3 days, then they will call into the relatives कि इससे बात करो, his friends. Then after a month, they'll say कि okay, he is not getting back, he's depressed and all. After 6 months, it'll be over. Nobody will respect him. Everybody will forget what he did for 40 years and they'll jump onto the conclusion what he's doing now. I think that is difficult. See, it's pretty sad, but it's the reality of society कि men will be only valued when they are earning.
अगर वो कमा नहीं रहे हैं तो उनकी इस समाज में तो इज़्ज़त नहीं हो सकती। क्योंकि उनको क्या बोला जाएगा कि नकारा है, निकम्मा है, नालायक है। उसके ज़हन में क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या है? वो परेशान है, उदास है, किसी चीज़ को लेके अज़ीहत में है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये बहुत, बहुत सैड है। How did you come to this thinking? How आई हैव have सीन how have you accepted men? If your man was in that situation, would you accept him? ऑब्वियसली How did you come to that conclusion? सी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि ये कहे कि मैं क्यों कमाऊँ? अगर मैं शादी करके आई हूँ, एज़ अ गर्ल वी ऑलवेज़ डिमांड कि if we are going to another family, if we are like getting married to someone, तो at least he will be uh, at a place, at a position जहाँ पे वो एक decent amount earn कर रहा है। अगर वो नहीं कमा रहा है तो क्या हम शादी करेंगे? Maybe not. एक शादी के टाइम पे सबसे पहला यही देखा जाता है कि लड़का नौकरी क्या करता है, लड़का कमाता कितना है, लड़के के पीछे प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, उसके घर में कितने लोग हैं। क्यों? एक थॉट होता है जो मैं पेरेंट्स का कंसर्न मानती हूँ कि हाँ, उनकी बेटी सुख में रहेगी, खुशी से रहेगी। बट लड़कियों के अंदर एक ज़हन में एक बात रहती है कि आदमी है ना, कमाएगा, हमें ज़रूरत क्या है कमाने की? देयर इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन विद गर्ल्स, इफ दे वांट टू अर्न, इफ दे वांट टू डू अ जॉब, दे कैन डू। बट ये ऑप्शन आदमियों के पास अवेलेबल नहीं है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई केम टू दिस, बट कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ें हर्ट करने लगी। हम हमेशा एक बात कहते थे, हमने लोगों को ये कहते सुना है कि अगर किसी के बारे में जानना है या फिर उसकी पोजीशन के बारे में या उसके मन के बारे में जानना है, तो अपने आप को उसकी जगह रख के देखो। तो मैंने वही किया। मैंने अपने आप को एक आदमी की जगह रख के देखा। मैंने देखा कि वो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है और एक उफ़ तक नहीं करता। मैंने देखा कि वो पूरे महीने कमा के लाता है। अपने लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खर्च करता। वो कमाता है ताकि उसका घर चल सके। वो अपनी ज़िंदगी जिसे कहते हैं वो दे देता है, दूसरों के लिए। और हम एक थैंक यू भी नहीं बोल पाते। True. How do you suggest one should come to this thinking as well? Because if sort of women think in this context as well to be that support for the other person, it's going to make a lot of difference. See, it is just you have to respect a person. If a woman is in love, she demands respect. Then it's a woman's responsibility to give respect as well. And I am not saying that I want to change the world. I'm just saying ki change yourself. True. I think a relationship also majorly demands time as well, right? And a lot of sacrifices too, because a true relationship at the end of the day is two imperfect people refusing to give up on each other, even if the world is against them. Somewhat, something just makes them stick to it. What do you think about relationships? See, आपको जब आप एक रिश्ते में आते हैं ना, तो आपको उस रिश्ते में अपने आप को पूरा सौंपना होता है। ये कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता। लेकिन प्यार हमेशा एक तरफ़ा होता है। सच में? हाँ, How? आपने कभी माँ का प्यार देखा है? आप जितना देखते हैं कि माँ आपके लिए अपनी ज़िंदगी दे रही है। सुबह उठती है, खाना बनाती है, आपके लिए लॉन्ड्री करती है, आपके लिए चीज़ों को मैनेज करती है, आपकी पूरी ज़िंदगी मैनेज करती है। फ्रॉम द टाइम जब आप उनके पेट में थे, शी वाज़ प्रेग्नेंट टू द टाइम टिल नाउ। उन्होंने कितना किया है, कितनी रातें जाग के A निकाली हैं lot. उन्होंने। A lot. लेकिन क्या आपको लगता है कि जब उनको हमारी ज़रूरत होगी, तब आप उतना उनके लिए खड़े रह पाओगे? Maybe we'll try our best, but nahi, नहीं हो पाएंगे। nahi ho payega. अगर
आज भी अपनी ज़िंदगी में आप एक रियलिटी चेक देखना, हमारे पेरेंट्स 2 दिन बीमार पड़ जाएँगे या 3 दिन बीमार पड़ जाएँगे, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम ये कहने लगे, "खा लो यार, फ्रूट्स खा लो। इतनी चीज़ें रखी है, दवाई टाइम पे लेते नहीं हो, आप ख़्याल रखते नहीं हो।" वी स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल फॉर एवरीथिंग। लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि सामने वाले इंसान ने हमारे लिए कितना किया था। माँ की बात कर रही हूँ। अगर आज पेरेंट्स बीमार पड़े हैं, हम नहीं उनके लिए उतना खड़े रहेंगे। लेकिन जब हमको बुखार चढ़ा था तो माँ ने अपनी रातें जाग के निकाली थी हमारे सर पे गीली पट्टियाँ करने में। उन्होंने हमेशा एक तरफ़ा प्यार किया। सबको ये बात पता होती है, हमें ये बात पता है कि ये जब औलाद बड़ी होगी ना, ये उनका उतना ख़्याल नहीं रखेगी जितना उन्होंने कर दिया। मुझे नहीं लगता they even think about it like that. They don't even think. They just do it selflessly. That is love. That is love. And that is a pure relationship, I'm telling. प्यार हमेशा सेल्फलेस होता है। Perhaps love is the most powerless thing in the world. It makes you lose everything. मोहब्बत और इश्क में फ़र्क होता है। मोहब्बत बहुत बहुत ज़्यादा पाक होती है। वो सिर्फ जज्बातों से होती है। मोहब्बत आपकी माँ आपसे करती है, आपके दोस्त आपसे करते हैं, आपके आसपास के लोग आपसे करते हैं, आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से, आपके आपके पूरे पर्सनालिटी से, आपके रूह से मोहब्बत करते हैं। जब बात इश्क की आती है, इश्क थोड़ा सा पागल होता है। वो ना हदों से गुजरने की बात करता है। जब इश्क की बात होती है ना, तो हम अपनी हदों को लांघते हैं। इट इज़ नॉट हमें सोसाइटी से लड़ना है, हमें किसी समाज से लड़ना है, हमें कोई प्रोटेस्ट करना है। हम अपनी हदों से गुजरते हैं कि हम कितना सह सकते हैं, हम कितना उस इंसान को संभाल सकते हैं, कितना हम उस इंसान को बेहतर बना सकते हैं। इश्क उस हद से गुजरने की बात करता है। तो रिलेशनशिप वही होती है जब आपको अपने आप को छोड़ के दूसरे इंसान को संभालना सीखना पड़ता है। एंड अगर आप चाहते हो उस इंसान के साथ रहना, तो आप हर चीज़ करोगे यार, आप खुशी-खुशी करोगे। जो नहीं चाहता फिर वो कुछ भी नहीं करता। हर बार मुझे ज़ख्म जुदाई ना दिया कर, अगर तू मेरा नहीं है तो मुझे ना दिखाई दिया कर। इस चीज़ से मुझे अपनी कुछ लिखी हुई लाइन्स याद आई। इश्क करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है। मोहब्बत को बाज़ारों में बड़ा रुसवा करता है। ये इश्क है बड़ा कमज़र्फ़, ये इश्क है बड़ा नादान। चोट दिल पर नहीं करता, रूह पर वार करता है। ओह! रूह पे वार करता है। A brief thanks to our sponsor SmartTrip. SmartTrip is a travel-based company in Kashmir providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the screen. Use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with SmartTrip. Code is on the screen. Have you been through a breakup? No. Okay, how not? Because I dated a guy 2 years ago. It was 6 months relationship. 7 month of relationship, we got engaged. I got married. Boom. There and then. How cool is that? Chat mangni pat pya. What did marriage teach you? Silence. What do you mean silence? चुप्पी, मौन। शादी के बाद ना आप एक रिश्ते में मैच्योर हो जाते हो। आपका रिश्ता मैच्योर हो जाता है। आप सिर्फ 2 लोग नहीं होते जिसको आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, आगे आने वाली ज़िंदगी को लेके सपने सजाने हैं। आप उस ज़िंदगी में होते हैं। आपको उन सपनों को पूरा करना है। उन सपनों के साथ-साथ आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए रिश्तों को सँभालना है। माँ, बाप, भाई, बहन, आपके होने वाले बच्चे, आपका प्रेमी, आपका पार्टनर,
आपको इन सबको संभालना है। तो आपको एक चीज़ जो एक रिश्ता सिखाता है, वो रिश्ता जो वो बड़ा हो चुका है, वो ये कि आपको चुप रहना सीखना पड़ता है। आप हर चीज़ पे शिकायत नहीं कर सकते हो। आप हर चीज़ पे उदासी नहीं दिखा सकते हो। आप हर चीज़ पे खुशी नहीं जता सकते हो। आपको बहुत शांत होके चीज़ों को संभालना है। So marriage tones you down. Marriage tones you down in a positive way. If you are in a good relationship, if your partner is good. Again, now this what you said is too philosophical, obviously, but people who don't have good relationships in marriage as well, how do they stay silent? I mean, they are, maybe they don't even have an opportunity to stay silent, right? But they are forcefully staying silent. सी आई एम नॉट सेइंग कि आप उस जगह पे साइलेंट रहो जहाँ पे आपके साथ टॉर्चर हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पे बात आ रही है, आपके इंडिविजुअलिटी पे बात आ रही है, आपकी इज्जत पे बात आ रही है। मैं उन रिश्तों में चुप्पी अपनाने के लिए नहीं कहती हूँ जहाँ पे आपके वजूद के साथ समझौता होता है। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि अगर आपका पार्टनर पूरी मेहनत कर रहा है उस रिश्ते को संभालने की, अपने घर को चलाने की, अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने की, तो आप उसका साथ दो। आप उसको परेशान मत करो। आप उसके ऊपर एक और बोझ मत डालो अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए। वी ऑलवेज़ एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग हमें खुश रखेंगे। हम अपनी खुशियों का जो एक टोकरा है वो दूसरों के सर पे डाल देते हैं। एंड इन मैरिजेस इट हैपेंस अ लॉट, इन रिलेशनशिप इट हैपेंस अ लॉट कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारी खुशियों के बारे में सोचेगा, वो हमारे सपने पूरा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा हमारे लिए। हम ये नहीं सोचते कि हम उसके लिए क्या करेंगे। और अगर आप शादी में हो, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो ऑब्वियसली यार आप कुछ भी हो ज़िंदगी में, कुछ भी हो, एक चीज़ ध्यान रखना कि एट द एंड आपको अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल उस इंसान के साथ गुज़ारने हैं। अगर आप गुज़ार सकते हो तो खुशी-खुशी गुज़ारो। True. अगर आपको भारी करना है एक-एक पल कि आप एक कमरे में नहीं बैठ सकते, आप एक घर में नहीं बैठ सकते, आप एक छत के नीचे आके परेशान होने लग रहे हो उस रिश्ते को लेके, आपको वो रिश्ता बोझ लगने लग रहा है, आप सिर्फ दूसरों के अंदर नुक्स निकालते हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। See, these are the kind of things that you say which trigger some people as well in general context. You talk about men a lot. How did you come to this conclusion? Obviously, you get hate for it too, right? I'm sure a lot of people love you, but in that context, you get hate a lot. You still go against that and you protect men. सी फ़हीम, मैंने ना लोगों को मरते देखा है। ज़िंदगी में 2 तरीके की मौत आती है। एक जो आपकी मंज़िल होती है, एक वो मौत होती है जो आप हर दिन झेलते हैं, पल-पल में। जब एक इंसान गलत रिश्ते में होता है, मैंने बहुत से ऐसे केसेस पढ़े। मैं जब इस बारे में बात करने लगी तो पहले मैं सिर्फ़ आदमियों के जज़्बात के बारे में बात करती थी। फिर मैंने देखा कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। मेरे पास रोज़ 100 से ज़्यादा मेल्स आते हैं, जिसमें वो अपनी कहानियाँ बताते हैं। कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ़ ये कि एक औरत जो होती है, वो इतनी उम्मीदें लगा लेती है कि आदमी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता। और इस शर्म से कि वो उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, वो पल-पल मरता है। हम लोगों की ना एक आदत हो गई है कि हमने एक बहुत सॉफ्ट टारगेट पकड़ लिया है, आदमी। हर चीज़ हमारी ख्वाहिशें आदमी पूरी करेगा, हमारी प्रोटेक्शन आदमी करेगा, हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ भी चीज़ें होनी है तो वो आदमी करेगा। For each and everything, for the smallest and tiniest thing in our life, we want men, but we don't want to respect the men.
सी मैं ना औरतों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ कि हम ये कहते हैं कि हर चीज़ के लिए औरत जो होती है वो सैक्रिफाइस करती है। औरतों की ज़िंदगी में इतने सारे परेशानियाँ होती हैं। वो माँ भी बनती हैं, वो डिलीवरी पेन झेलती हैं, वो पीरियड्स के क्रैम्प्स झेलती हैं, जो मैं अपने डेली लाइफ में एक औरतों की तकलीफ़ के बारे में बात करती हूँ। उनको दूसरे इंसानों से कम मौके दिए जाते हैं एंड ये होता है, इस सोसाइटी में आज भी होता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ फेमिनिज़्म की ज़रूरत थी, जहाँ पे एक्चुअल में क्राइम हो रहा था, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, जहाँ पे दहेज के नाम पे लड़कियों को जलाया जा रहा था, जहाँ पे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक नवजात बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसका जेंडर एक फीमेल है। हमने फेमिनिज़्म वहाँ नहीं दिखाया। नेवर। हमने फेमिनिज़्म दिखाया किसी को नीचा दिखाने में, किसी को बेइज़्ज़त करने में, आदमियों को नीचा दिखाने में। अगर आदमी कमा के ला रहा है तो उसकी वो ज़िम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है। हाँ, करते हैं, सब करते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन अगर एक औरत कमा के ला रही है और आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 1 सेकंड में वही औरत उसको ये बोल देगी, वही समाज उसको ये बोल देगा कि अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलता है। मुझे इस आइडियोलॉजी से नफ़रत है। वो औरत भी बोल देगी मैं कब तक कमाऊँगी? तुम क्यों क्यों घर में बैठे हो? कब तक घर में बैठोगे? वो जो एक चीज़ है ना कि एक इंसान ठीक है, औरतें कमा रही हैं, औरतें घर चलाती हैं, वो घर बसाती हैं। मैं कभी सारी औरतों को बुरा नहीं कह सकती क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरी माँ भी एक औरत है। अगर मेरी एक बच्ची होगी तो वो भी एक औरत ही होगी। मैं कभी एक औरत जात के ऊपर सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन मैं सोच के ऊपर सवाल ज़रूर उठा सकती हूँ। और मुझे सिर्फ़ इसी सोच से नफ़रत है। मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी उठ के अपने घर से परेशान होके, अपने ऊपर डाले गए बोझ से परेशान हो के आत्महत्या कर ले। मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी पल-पल इस सोच में मरता जाए कि मुझे अपने घर में पैसे लाके देने हैं, नो मैटर व्हाट कि अगर उसे अपना खून भी बहाना पड़े। मैं नहीं चाहती कि एक आदमी इस चीज़ से मर जाए कि वो यार अगर इस दुनिया में ना भी रहा ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया चलती जाती है। सिर्फ़ ये सोचा जाता है कि यार अब घर कौन चलाएगा? उस आदमी की वैल्यू सिर्फ़ तब तक होती है। जब तक वो ज़िंदा था तब तक भी वो सिर्फ़ पैसों के लिए काम आ रहा था। जब वो मर गया तब भी एक सवाल आया कि अब घर कौन चलाएगा? किसी ने ये नहीं सोचा कि वो किस हालात में था। उस मेरे को ना सोच के बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मैं एक अंदर तक मेरा दिमाग ठंडा पड़ जाता है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ सोचती हूँ कि क्या गुज़रती होगी उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को सँभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की और सामने वाला इंसान सिर्फ़ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर गया या फिर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। बहुत कोशिश करता है वो। वो कहते हैं ना कि वो एक डोर है एक रिश्ते की, जिसमें एक तरफ आदमी खड़ा है उस डोर को पकड़े हुए, एक तरफ औरत खड़ी है और वो जो डोर है वो एक परिवार है, वो एक रिश्ता है। इधर से आदमी ने बहुत कस के वो डोर पकड़ी हुई है, लेकिन छोटी-सी बात पे औरत उस डोर को छोड़ देती है। वो अभी भी उसको पकड़ के खड़ा है, इस उम्मीद में कि शायद वो सिर्फ़ एक ढील होगी, वो डोर पूरी तरह से नहीं छूटी होगी, लेकिन इंसान चला जाता है। आई रिमेंबर जब आपने अभी कहा कि एंड दिस इज सच अ कंस्ट्रक्टिव point which can solve perhaps a lot of, and it can help a lot of relationships as well. The way you said it, it's very simple. If you want to live with someone, it's very simple that if you want to live with someone for 50 years and then you can't stay with them in the same room for an hour,
how is it gonna work? And then at the same time, you will have kids, then you will feel like, okay, things are gonna change, then they'll have a traumatizing childhood, and then all you would say is that it was just written in the destiny. But parents need to really make right decisions. Really. Because when a child, I get a lot of teenagers that tell me how they have had traumatizing childhood, right? And I never maybe put in thought to it ki kyun. But the more I understand about relationships now I know where it all comes from. If you're not responsible enough to have, if you never thought of having a kid and you had a kid for the change of the situation, I don't think it's gonna work out. They will definitely have a traumatizing childhood. Obviously. And what would you answer to them when they grow up? Then they would turn their life around. They will try very hard not to do what their father did. And that is hard. Before you sign off, I wanted to talk about one thing, and I also have something to give you, which is very close to my heart. You said that I don't like to be called a storyteller much, then I would like to be appreciated by being a writer, right? So, tell a little bit about your journey and share some of your lines, whatever you have wrote. Share some of it. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को राइटर सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि मैं सब चीज़ लिखती हूँ। मैं लेख भी लिखती हूँ, विच इज़ लाइक छोटी सी एक किस्सा जिसको हम लेख बोलते हैं। जी। मैं कविताएं भी लिखती हूँ, मैं कभी कभी कुछ शेर भी लिखती हूँ, नज़में भी लिखती हूँ, मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ, मैं गाने भी लिखती हूँ, मैं लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म्स भी लिख रही हूँ, मैं वेब सीरीज भी लिख रही हूँ। So तो I take my word back of being calling you a storyteller. I You are am a writer. not, yes, I am not just a performing storyteller, because मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाती। कहानियों में सच्चाई भी होती है और कुछ भ्रम भी होता है, और मैं भ्रम पैदा करने में विश्वास नहीं रखती, तो इसलिए मैं लिखती हूँ। Okay, so I writer. आप अपने कुछ लाइनें, would you like to share them? ये मैंने आज ही लिखी थी एयरपोर्ट से आते हुए। Go on. बहुत सिर्फ एक छोटी सी लाइन है कि Okay, so hold on. So airport से आते हुए you wrote it. यस, Thanks to our driver, he took a lot of time to reach there. उन्होंने बहुत अच्छे गाने चलाए हुए थे, मस्त से। Thank you, sir. But since he took a while, so you got time to write, right? So please. पता नहीं क्यों ये जहन में आया, लेकिन ये एहसास हुआ कि वो जख्म जो अक्सर दिखाई नहीं देते, वो बहुत दर्द देते हैं। Wow. Thank you for coming here. Honestly. And as I told you, I've gotten you something which is really close to my heart. And I genuinely think I gave it to one of my favorite storytellers, Nayab, one copy in the podcast, and I'm giving it to you here one. Indian Woman was a book which made me think of many things in life as far as women are concerned. And I don't think इस दुनिया में कोई और है मेरे connections में who represents women in many different contexts in a many in such a way where a lot of people won't agree and a lot of people will disagree, but I don't think there's anyone better to gift to someone this book. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द इंडियन वुमेन, Yup, the द Indian. इंडियन वुमेन। So I genuinely hope you read this and give your I will, because भारतीय नारी। Bhartiya Nari. Yes. Thank you for coming here. Just it was a different conversation. I don't think we all have had an experience like this ever. So and it went in such a good flow that interesting. Thank you for coming here. It was an honor to have you. थैंक यू सो मच फ़हीम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Same. एंड मैं खुश हूँ। Thank you. Thank you. Thank you everybody for joining. We are coming up with more. Thanks for all the love and the support that you guys bring to our reels, to the podcast, and elsewhere. Thank you so much.